Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing स्टैंडर्ड थर्ड की हिंदी रीडर की बुक का आदर्श प्रश्न पत्र थर्ड। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकाश पतंगों से कब भर जाता है? आकाश पतंगों से 15 अगस्त और मकर संक्रांति के अवसर पर भर जाता है। कोई ने उजला बनने के लिए क्या किया? यहाँ से आंसर लिखोगे आप। कोई ने उजला बनने के लिए गड्ढे के पानी में जाकर अपने शरीर पर खूब साबुन मला। तीसरा क्वेश्चन है, तेनालीराम का उत्तर सुनकर राजा क्यों हंस पड़े? तेनालीराम ने क्या आंसर दिया था? तेनालीराम ने चतुराई भरा उत्तर दिया कि मुरझाए फूल तोड़ने के बाद ही बगीचे की देखभाल करूंगा। और ये बात सुनकर राजा क्या हुए? बहुत जोर जोर से हंसने लगी। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस का इतिहास में क्यों अमर है? कि उनका नाम क्यों आज भी अमर है? क्यों अमर है? क्योंकि उन्होंने क्या की थी? अमेरिका की खोज की थी, और अमेरिका की खोज करने के कारण ही उनका नाम इतिहास में अमर है। सेकंड है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। अमेरिका में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई। उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। सेना देखकर तो परियां डरकर भाग जाएंगी। वह दुनिया के नए नए भूखंडों का पता लगाना चाहता था। नेक्स्ट है, सही वाक्यों पे सही तथा गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। पतंग लूटने का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। बिल्कुल राइट। कौवा हंस जैसा बनना चाहता था। सही। सेनापति ने बगीचे का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। गलत। स्पेन की सम्राज्ञी इसाबेला को कोलंबस की योजना बहुत पसंद आई। राइट। फिर आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौवा कहाँ जाकर नहाया? गढ़ी पर। गढ़ी मीन्स गड्ढे में जाके नहाया। नेक्स्ट है, राजा कृष्णदेव राय के सौंपे कार्य से किसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? मंत्री की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान में है और हैं। आपको दो चीजें दे रखी है, एक है आपका है और एक है हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये है तो मतलब किसी एक चीज के लिए जब हम बात करते हैं तब यूज किया जाता है। और जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में मतलब हम जैसे आप लोग वचन पढ़ते हो कि जिन शब्दों से हमें संख्या का पता लगता है, तो हमारे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में तो हमें एक संख्या का पता लगता है और बहुवचन में हमें बहुत सारी संख्या का पता लगता है। तो उसी तरीके से है तो किसी एक चीज़ के लिए यूज किया जाता है, और है का मतलब होता है हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है की आवाज़ नहीं आ रही आपको, केवल है की आवाज़ आ रही है। पतंग उड़ाने के ढंग अलग अलग हैं। ग्लाइडर और पैराशूट की प्रेरक भी पतंग ही है। रंग बिरंगी पतंगे कितनी सुंदर लगती हैं। जब आप बोलोगे आपकी एक आवाज़ आएगी है, मतलब वो गले से आवाज़ आएगी, और जब आप हैं बोलोगे तब आपकी आवाज़ जो मुंह और नाक से दोनों तरफ से साउंड निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आनंद को हम कहते हैं खुशी। जंगल, अरण्य, पक्षी, खग, ईश्वर, भगवान। निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम बोलते हैं विशेषण। जैसे कि कोई भी शब्द हो, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनकी विशेषता जो भी शब्द बताएगा वो विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर है साफ जगह। अब जगह तो है, कैसी है? साफ। तो यहाँ जगह की विशेषता क्या है? साफ। कुछ बच्चे, अब बच्चे तो हैं लेकिन कितने? कुछ। अनमोल वचन, वचन तो है उसका लेकिन कैसा है? अनमोल है। वर्तमान युग, युग तो बहुत सारे होते हैं,
हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान। और सरल स्वभाव, स्वभाव तो कई तरीके का होता है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सरल। तो यहाँ पे जिन जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है वो हैं आपके विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया क्या होती है? क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे काम के होने का पता लगता है हमें कि क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे है मोर नाच रहा है, तो मोर किसका काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? नाच। सूर्य निकल रहा है, सूर्य क्या काम कर रहा है? निकलने का काम कर रहा है, और यहाँ पे क्रिया क्या है? निकल। माँ खाना पका रही है, माँ क्या काम कर रही है? खाना पकाने का। तो यहाँ पे जो पका शब्द है वो क्या है? आपका क्रिया है। ये है आपका टेस्ट पेपर 3rd। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।